यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर डाटा समझ लेते हैं पहले। डाटा समझने से क्या होता है, फ़िल्टर करना आसान हो जाता है। तो जब भी आप एक्सेल में कोई डाटा है और वो डाटा रिकॉर्ड बना हुआ है और उस पर आप फ़िल्टर अप्लाई करने वाले हैं, डाटा को फ़िल्टर कराने वाले हैं या कोई भी काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो डाटा है एक्सेल के अंदर, पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए और उसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे डाटा को समझ लेते हैं। डाटा क्या है, यहाँ पे है स्टूडेंट नेम और यहाँ पे ऑर्डर नंबर है और यहाँ पे बुक्स है, यानी कि यहाँ पे उन स्टूडेंट का नाम है जिनको किसी तरह का बुक चाहिए। तो यहाँ पे जैसे सोहन है, सोहन ने ऑर्डर किया है हिंदी के बुक के लिए और ऑर्डर नंबर कितना है, 126 है। उसके बाद यहाँ पे रवि ने ऑर्डर किया है बुक के लिए और इसका ऑर्डर नंबर 127 है और इसने कंप्यूटर के लिए ऑर्डर किया है बुक, यानी कि कंप्यूटर का बुक जो है ऑर्डर किया है। अब यहाँ पे मैं आपको इन्हीं आधार पे बताऊंगा। ये जो यहाँ पे 3 तरह के मैंने सीट यहाँ पे तैयार किए हैं डाटा अलग अलग, यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा नॉर्मल तरीके से आप कैसे डाटा को फ़िल्टर करा सकते हैं। और टेक्स्ट फ़िल्टर होता है एक्सेल के अंदर एक ऑप्शन, वहाँ पे जो आप टेक्स्ट फ़िल्टर का उपयोग करके डाटा को कैसे फ़िल्टर करा सकते हैं। टेक्स्ट फ़िल्टर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन और मैक्सिमम और मिनिमम जैसे यहाँ पे काम करता है। और उसके बाद यहाँ पे आता है फ़िल्टर बाय कलर, यानी कि कलर के आधार पे आप कैसे डाटा को फ़िल्टर करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे C2 पे देखें तो यहाँ पे रेड कलर के भी कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि मुझे सिर्फ रेड कलर वाले ही देखने हैं, बाकी कुछ भी यहाँ पे नहीं देखना, बाकी चीज़ों को हटा दीजिए। तो कैसे आप करेंगे, तो चलिए सीखते हैं एक्सेल के अंदर कि डाटा को यहाँ पे कलर के हिसाब से फ़िल्टर कैसे कराते हैं, टेक्स्ट के हिसाब से फ़िल्टर कैसे कराते हैं और नॉर्मल तरीके से जो फ़िल्टर कराने का तरीका है वो क्या तरीका है। तो सीखने से पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में दिए घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप जो उन वीडियो को फ्री में सबसे पहले देख पाए। तो चलिए सीखते हैं एक्सेल के अंदर कि डाटा को अलग अलग तरीके से फ़िल्टर हम कैसे करा सकते हैं। तो देखिए, फ़िल्टर कराने के लिए बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले सीखते हैं नॉर्मल फ़िल्टर कि नॉर्मल फ़िल्टर जो है वो कैसे कराते हैं। मैंने इस पर यहाँ क्लिक कर दिया है ताकि आपको याद रहे कि हम सीख क्या रहे हैं। तो नॉर्मल फ़िल्टर कराने के लिए क्या करना है, जो भी डाटा रिकॉर्ड आपके पास है उस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, या आप क्या कर सकते हैं, जो डाटा का हेडर है यानी कि जो हेडिंग है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हेडिंग कैसे सेलेक्ट करते हैं, बस यहाँ पे एक सेल में क्लिक किया और उसके बाद इस सेल में माउस का बटन दबा के इस तरह से यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट कर लिया। अब हेडिंग यहाँ पे 3 तरह के हैं, जैसे कि एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो तीनों हेडिंग को एक साथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, या आप चाहे तो पूरा डाटा इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और है कि आप जो है किसी भी एक हेडिंग पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको जाना है फ़िल्टर ऑप्शन पे। तो फ़िल्टर ऑप्शन पे कैसे जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक्सेल में होम टैब पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे ऊपर आइए, यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास एडिटिंग ब्लॉक। ये एडिटिंग ब्लॉक के अंदर यहाँ पे जाइए, यहाँ पे देखिए सॉर्ट एंड फ़िल्टर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे चुनना है फ़िल्टर। देखिए ये फ़िल्टर का निशान इस तरह का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप फ़िल्टर पे क्लिक कर सकते हैं। या एक तरीका और है फ़िल्टर लगाने का, वो तरीका क्या है कि आप जो है यहाँ पे डाटा टैब में यहाँ पे ऊपर क्लिक कीजिए और इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइए सॉर्ट एंड फ़िल्टर ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है सॉर्ट दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए फ़िल्टर यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे भी फ़िल्टर पे आप क्लिक करके फ़िल्टर लगा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे भी फ़िल्टर क्लिक करके नहीं लगाना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की जो होता है वो आप अपने कीबोर्ड से दबा सकते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ L। तो चलिए हम जो है यहाँ पे शॉर्टकट की से फ़िल्टर लगाते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ L दबाएंगे, उसके बाद देखिए फ़िल्टर यहाँ पे अपने आप ये भी यहाँ पे चालू हो गया, यानी कि ऑन हो चुका है। देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे कलर जो है इसके अंदर फिल हो गया। अब फ़िल्टर लगने के बाद देखिए क्या होता है डाटा के अंदर, बाहर क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए फ़िल्टर लगने के बाद जो डाटा का हेडिंग होता है यानी कि जो हेडर होता है वहाँ पे देखेंगे तो इस तरह का एक ड्रॉप डाउन बटन यहाँ पे आ जाता है, इसे कहते हैं फ़िल्टर, या इसे आप ड्रॉप डाउन बटन भी कह सकते हैं। यानी कि फ़िल्टर लगाने के बाद ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो सभी हेडिंग पे देखिए यहाँ पे बटन जो है इस तरह का बन के आ गया। अब फ़िल्टर यहाँ पे लग चुका है। अगर फ़िल्टर आपको बंद करना हो फिर से तो बंद कैसे करेंगे, उसके लिए भी वही तरीका अपना सकते हैं आप। या तो यहाँ पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं फ़िल्टर पे, या आप होम टैब में यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग ब्लॉक में आएंगे और यहाँ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करके फ़िल्टर को बंद कर सकते हैं।
या आप इसका शॉर्टकट की दबा के भी बंद कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या था? शॉर्टकट की है फिल्टर का कंट्रोल शिफ्ट के साथ L। बस देखिए जैसे ही हमने दबाया तो यहाँ पे फ़िल्टर जो है वो बंद हो गया। और अगर आपको एक्सेल सीट में फ़िल्टर अप्लाई करना हो तो भी यही शॉर्टकट की दबाना है, और अगर बंद करना हो तो भी यही दबाना है। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे डाटा का जो हेडिंग है इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं एडिटिंग ब्लॉक में, और यहाँ पे मिल जाता है फ़िल्टर। यहाँ पे क्लिक करके फ़िल्टर लगा लेते हैं। फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पे मान लीजिए नेम के आधार पे आपको फ़िल्टर कराना है। अब देखिए ऑफिस में क्या होता है, जब भी लोग एक्सेल सीट में काम करते हैं और उनको फ़िल्टर कराना होता है तो उन्हें ऑर्डर मिलता है कि फ़िल्टर इस आधार पे कराना है या इस आधार पे कराना है। मतलब कि हेडर उनको बताया जाता है, हेडर आपको बताया जाएगा कि किस हेडर के हिसाब से फ़िल्टर कराना है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपको कहा गया कि मुझे उन स्टूडेंट का नाम दिखाइए जिन्होंने बुक ख़रीदा है, तो बुक तो यहाँ पे सभी ने खरीद रखा है, लेकिन मान लीजिए आपको ऑर्डर मिल गया कि मुझे दीपक के बारे में देखना है कि दीपक ने कौन सा बुक जो है ऑर्डर किया है। तो आप क्या करेंगे, आपको जो यहाँ पे नाम जो है हेडिंग मिल गया कि यहाँ पे नाम मुझे मिल गया है दीपक, दीपक के आधार पे मुझे डाटा जो है दिखाना है। तो आप यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे चेक लगा हुआ है, यहाँ पे चेक इसको हटाना है, यहाँ पे चेक हटा दीजिए। और यहाँ पे दीपक देखिए, दीपक कहाँ पे है, देखिए दीपक यहाँ पे है, तो दीपक के सामने ये जो बॉक्स बन रहा है इसमें चेक लगा दीजिए। इस पर माउस क्लिक करेंगे तो चेक जो है लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है आपको, ओके कीजिए। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे दीपक के बारे में डिटेल निकल के आ गया कि दीपक ने ऑर्डर किया है, इसका ऑर्डर नंबर 131 है, और इसने कौन सी बुक ऑर्डर की है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जीके का बुक जो है ऑर्डर किया है दीपक ने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब फिर से आपको डाटा उसी तरह से करना है जैसे पहले था। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए सिंपल है कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए फिर से यहाँ पे फ़िल्टर आइकन पे, और इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप चेक लगा दीजिए सेलेक्ट ऑल पे। इस पर क्लिक कीजिए, चेक लग जाएगा। अब देखिए सभी पे यहाँ पे चेक लग गया ऑटोमेटिक, और उसके बाद ओके कर दीजिए। देखिए सभी का बारे में डिटेल फिर से यहाँ पे आपको दिख जाएगा। या एक तरीका और है, यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ ताकि फिर से हम वहीं पे चले गए फ़िल्टर पे, दीपक के बारे में हमने यहाँ पे फ़िल्टर किया था। अब दूसरा तरीका क्या है पीछे जाने का, यानी कि फिर से पूरा डाटा देखना हो तो क्या करेंगे आप, इसके लिए आप होम में जाएंगे, यहाँ पे होम टैब में, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे ऊपर आएंगे एडिटिंग ब्लॉक, यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मिलता है आपको क्लियर ऑप्शन। देखिए ये क्लियर ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन ये क्लियर ऑप्शन पे क्लिक कब करेंगे, जब आप यहाँ पे फ़िल्टर पे होंगे। अभी आपने कहाँ क्लिक कर रखा है, देखिए यहाँ पे बाहर मैंने क्लिक कर लिया है, तो इसलिए यहाँ पे जो ये क्लियर ऑप्शन है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक कर लेते हैं इस हेडिंग पे, और उसके बाद जाते हैं यहाँ पे एडिटिंग ब्लॉक, और यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे क्लिक करके आप जो है फिर से यहाँ पे उसी तरह से डाटा को कर सकते हैं जैसे पहले था। तो चलिए अब जो है यहाँ पे हम जो है फ़िल्टर करते हैं किसी और चीज़ के आधार पे। जैसे यहाँ पे पहले स्टूडेंट नेम वाले यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर देते हैं सेलेक्ट ऑल, और ओके कर देते हैं। पूरा डाटा यहाँ पे दिख गया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको करके दिखाया। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको ऑर्डर नंबर मिला कि जिसका ऑर्डर नंबर 130 है, उसके बारे में डिटेल देखना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे जाएंगे ऑर्डर नंबर हेडिंग के पास यहाँ पे, और इस कॉलम में ये जो फ़िल्टर यहाँ पे लगा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल से चेक हटा देंगे, और आप देखेंगे यहाँ पे 130 किसका ऑर्डर नंबर है। तो 130 देखिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिखा रहा है, इस पर आप जो है क्लिक करके चेक लगा दीजिए और ओके कीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिटेल निकल के आ गया 130 ऑर्डर नंबर सूरज का है, और इसने कंप्यूटर का बुक जो है ऑर्डर किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ। ट्रिक्स क्या है, जैसे मान लीजिए इस तरह का डाटा मैंने यहाँ पे फ़िल्टर करके रखा है, और ये काम मैं पहले से कर रहा था यहाँ पे, और आप अभी आए यहाँ पे कंप्यूटर के सामने, और आपसे कोई पूछता है सवाल कि यहाँ पे देखिए मैंने एक डाटा यहाँ पे तैयार कर रखा था, और यहाँ पे मैंने डाटा को फ़िल्टर किया है, और सवाल ये है आपके लिए कि यहाँ पे बताइए कि डाटा मैंने किस आधार पे फ़िल्टर किया है। अब आपके सामने ये तीन चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगा। एक तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर है, और यहाँ पे बुक्स है। यहाँ पे आपके सामने तीन तरह का हेडिंग है। लेकिन अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे डाटा किस आधार पे फ़िल्टर किया गया है, यानी कि कौन से हेडिंग के आधार पे फ़िल्टर हुआ है। तो ये आप कैसे पता लगाएंगे, तो ये पता लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जितने भी यहाँ पे हेडिंग है, यहाँ पे बेसिकली अभी 3 हेडिंग है, तीनों हेडिंग पे ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ें अलग है, वो अलग क्या है, जैसे देखिए ये बुक वाला जो हेडिंग है, यहाँ पे देखिए सिर्फ ये ड्रॉप डाउन बटन बन रहा है,
लेकिन जिस हेडिंग के आधार पे मैंने डाटा को फ़िल्टर किया है, यानी कि ऑर्डर नंबर के हिसाब से डाटा को मैंने फ़िल्टर किया है, तो ऑर्डर नंबर हेडिंग पे देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन भी है और एक छोटा सा देखेंगे तो फिल्टर का निशान भी यहाँ पे बन रहा है। मतलब कि डाटा को मैंने किसके हिसाब से फ़िल्टर कर रखा है, अभी इसके हिसाब से ऑर्डर नंबर हेडिंग के हिसाब से फ़िल्टर कर रखा है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा यहाँ पे फ़िल्टर का निशान यहाँ पे देखेंगे तो बन रहा है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। बहुत से लोग जो है ऑफिस में काम करते वक्त कंप्यूटर पर से उठ के थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं और उसके बाद तुरंत आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कौन से हेडिंग के आधार पे डाटा फ़िल्टर किया था। तो ये जो है एक ट्रिक्स है कि आप जो है याद रख सकते हैं कि डाटा को आपने किस चीज़ के आधार पे, यानी कि कौन सी हेडिंग के हिसाब से किस कॉलम में डाटा को किसके आधार पर फ़िल्टर किया है। तो इस तरह से आप जो है पता लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ये फ़िल्टर पर और यहाँ पे कर देते हैं सेलेक्ट ऑल पे चेक और उसके बाद यहाँ पे सभी पे चेक लग गया। उसके बाद ओके करते हैं तो सभी के बारे में डिटेल आ गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें डाटा फ़िल्टर करना है बुक के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे मुझे देखना है वो बुक जिन्होंने कंप्यूटर का बुक ऑर्डर किया है उनके बारे में सिर्फ डिटेल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे हेडिंग है बुक का, इस पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑल से चेक हटा दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे कौन सा बुक देखना है, आपको कंप्यूटर के बारे में देखना है, यानी कि कंप्यूटर का बुक। तो इस पर आप जो है चेक लगा दीजिए क्लिक करके और उसके बाद ओके कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कौन सी बुक दिखाया जा रहा है, सिर्फ कंप्यूटर का जो बुक था वही यहाँ पे निकल के आया। अब कंप्यूटर का बुक कितने लोगों को चाहिए, 3 लोगों को चाहिए। यहाँ पे रवि को चाहिए, सूरज को और यहाँ पे राजन को चाहिए। अब बताइए कि यहाँ पे फ़िल्टर जो है मैंने किस चीज़ के आधार पे किया है। तो यहाँ पे मैंने फ़िल्टर कर रखा है बुक के हिसाब से फ़िल्टर किया है। कैसे पता चला आपको, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए बुक वाला हेडिंग है ये, और इस हेडिंग में देखिए यहाँ पे फ़िल्टर पे देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन भी बना हुआ है और यहाँ पे छोटा सा एक फ़िल्टर का निशान भी लगा हुआ है। फ़िल्टर का निशान कैसा होता है वो देख लीजिए। जब आप यहाँ पे डाटा टैब में क्लिक करते हैं तो देखिए फ़िल्टर का निशान कुछ इस तरह का होता है। बड़ा सा एक जो है यहाँ पे टैब जो है, ट्यूब जो है वो बना हुआ है, तो ये जो है फ़िल्टर होता है। तो फ़िल्टर का निशान देखिए यहाँ पे जो है छोटा सा बना हुआ है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी हेडिंग के हिसाब से डाटा को यहाँ पे फ़िल्टर कराया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी हेडिंग के हिसाब से मैंने डाटा को फ़िल्टर कराया है, ये जो बुक वाली हेडिंग है इसके आधार पर मैंने डाटा को यहाँ पे फ़िल्टर करा रखा है। इसलिए यहाँ पे बुक वाली हेडिंग के पास ये जो है यहाँ पे फ़िल्टर का निशान लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे फ़िल्टर जो है दिखाया जा रहा है। चलिए अब जो है आपको सभी डाटा फिर से देखना है तो सिंपल है, आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे चेक लगाइए और ओके कर सकते हैं। या आपको मैंने बताया था अभी एक ट्रिक्स, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे चेक लगाने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो पूरा डाटा यहाँ पे फिर से सभी के बारे में डिटेल आ जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे दूसरा चीज़ मैं करके दिखाता हूँ जो अभी मैंने आपको बताया था कि आप जो यहाँ पे क्लियर ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डाटा टैब में जाइए और यहाँ पे क्लियर ऑप्शन देखिए ऑन है इस तरह से, तो इस पर क्लिक करेंगे तो सभी के बारे में डिटेल निकल के आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे होम टैब में भी जा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पे मिलता है शॉर्ट एंड फिल्टर और यहाँ पे देखिए क्लियर फिल्टर यहाँ पे ऑप्शन जो है मिल जाएगा आपको। ये देखिए ये कभी कभी काम नहीं करता है, तो काम ना करने का ये कारण होता है कि जो हेडिंग है वो आपने सही तरीके से यूज़ नहीं किया है। अगर आप सही तरीके से हेडिंग पे फ़िल्टर को इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है फ़िल्टर का यहाँ पे ये क्लियर ऑप्शन ऑन है, तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए सभी डाटा फिर से यहाँ पे जैसे पहले था उस तरह से यहाँ पे आ गया। सभी के बारे में डिटेल आप जो है देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नॉर्मल तरीके से डाटा को फ़िल्टर करना सीख लिया। चलिए अब आगे सीखते हैं टेक्स्ट फ़िल्टर के बारे में और यहाँ पे कलर के हिसाब से डाटा को कैसे फ़िल्टर करते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए चलते हैं शीट 2 पे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं शीट 2 पे। अब जो डाटा है यहाँ पे शीट 2 पे बना हुआ, पहले इसको समझना पड़ेगा, तो इसे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे है नेम और यहाँ पे कस्टमर आईडी है, उसके बाद प्रोडक्ट है, कंपनियों के नाम है और यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे QTY का मतलब है क्वांटिटी और यहाँ पे अमाउंट है, यानी कि यहाँ पे लोगों के नाम है और यहाँ पे उनका कस्टमर आईडी है और यहाँ पे प्रोडक्ट है कि उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदा है। यहाँ पे कंपनी दिया गया है, कौन सी कंपनी का ख़रीदा है, कितने का प्रोडक्ट ख़रीदा है, यानी कि प्रोडक्ट का जो दाम है प्राइस है वो कितना है। और यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब है कि उन्होंने कितना ख़रीदा है। जैसे कि यहाँ पे दीपक है, दीपक का कस्टमर आईडी 250 है और दीपक ने माउस ख़रीदा है डेल कंपनी का और एक माउस का दाम जो है 250 रुपये है। और क्वांटिटी यानी कि कितना माउस ख़रीदा है दीपक ने, तो 2 माउस दीपक ने ख़रीदे हैं। और कितने का हो गया टोटल दीपक का पैसा,
तो यहाँ पे दीपक को जो है 500 रुपये यहाँ पे अमाउंट बन गए। देखिए यहाँ पे 500 रुपये जो है आ गए, यानी कि 250 रुपये का एक माउस है और 2 माउस खरीदा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे जो है डाटा आया हुआ है 500 रुपये। तो इस तरह से यहाँ पे डाटा बना हुआ है। अब यहाँ पे डाटा में देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे किया गया है। जैसे कि यहाँ पे सेल कलर है, ये जो है सेल कलर है, और ये यहाँ पे देखेंगे तो फ़ॉन्ट कलर किया हुआ है। फ़ॉन्ट कलर यानी कि यहाँ पे टेक्स्ट पे कलर है और यहाँ पे सेल पे कलर है। चलिए ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सेल पे कलर क्या होता है, सेल पे कलर कहाँ से करते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे 250 लिखा हुआ है, ये सेल वाइट है, मैं चाहता हूँ ये सेल रेड हो जाए, तो रेड कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे होम टैब में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे। देखिए ये जो है फिल कलर है ये, तो फिल कलर में यहाँ पे ये साइड में जो ड्रॉप डाउन बटन है इस पर आप क्लिक करके और यहाँ पे रेड कलर चुनेंगे तो देखिए ये सेल का कलर कैसा हो गया, रेड। उसके बाद अब जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट का कलर कैसा है, ब्लैक है। मैं चाहता हूँ ब्लैक कलर जो है रेड कलर पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये जो है वाइट हो जाए, तो इस पर क्लिक करेंगे इस सेल पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है फ़ॉन्ट कलर, यानी कि यहाँ से आप जो है टेक्स्ट पे कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी साइड में ये ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे खुल के आता है फ़ॉन्ट कलर। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर क्या दे देते हैं, हम दे देते हैं यहाँ पे वाइट। अब देखिए यहाँ पे जो सेल कलर है वो यहाँ पे रेड हो गया और फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पे वाइट कलर में हो गया। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि इस तरह के डाटा को हम जो है फ़िल्टर कैसे करेंगे। तो फ़िल्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, ये पूरा हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या आप जो है यहाँ पे क्लिक करके पूरा डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं किसी भी एक हेडिंग पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद जो है फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो फ़िल्टर लगाने के लिए आपको पता है फ़िल्टर का ऑप्शन जो है 2 जगह एक्सेल में दिया हुआ है। एक तो यहाँ पे दिया हुआ है होम टैब में, यहाँ पे एडिटिंग ब्लॉक में यहाँ पे जाएंगे आप शॉर्ट एंड फिल्टर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलता है आपको फ़िल्टर। दूसरा ऑप्शन कहाँ पे है फ़िल्टर का, वो है यहाँ पे डाटा टैब में आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे मिलता है आपको फ़िल्टर। और तीसरा तरीका क्या है फ़िल्टर लगाने का, वो है कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है फ़िल्टर का, कंट्रोल शिफ्ट के साथ L। तो मैं जो है यहाँ पे क्लिक करके अभी फ़िल्टर लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फ़िल्टर देखिए जैसे ही फ़िल्टर लग जाएगा तो जितने भी हेडिंग है आपके डाटा में वो सभी हेडिंग पे देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन बन के आ जाएगा इस तरह से। अब मान लीजिए डाटा यहाँ पे कैसे आपको फ़िल्टर करना है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि डाटा जो है वो कलर के हिसाब से फ़िल्टर हो, सेल कलर के हिसाब से, और नेम वाले कॉलम में मुझे जो है डाटा फ़िल्टर करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस कॉलम में, यहाँ पे इस हेडिंग पे, और उसके बाद ये जो ड्रॉप डाउन बटन है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे जाना है आपको फ़िल्टर बाय कलर। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे जो है फ़िल्टर बाय कलर, ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपने डाटा में कोई कलर कर रखा है। जैसे कि हम चलते हैं पहले एक बार शीट 1 पे, तो शीट 1 पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी फ़िल्टर लगा हुआ है, तो हम जो है किसी भी ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम है तो यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं ये ड्रॉप डाउन बटन पे, और उसके बाद देखिए इसमें जो है फ़िल्टर बाय कलर जो ये ऑप्शन है ये यहाँ पे डिसेबल है, यानी कि ये चालू नहीं है, ये बंद है। ये बंद इसलिए है क्योंकि इस डाटा में कहीं पे कलर है ही नहीं, कलर होगा ही नहीं, तो आप कलर के हिसाब से डाटा को फ़िल्टर कैसे करेंगे। तो ये ऑप्शन इसलिए यहाँ पे नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आपने डाटा में कलर कर रखा है तो ये ऑटोमेटिक जो है शो करेगा, यानी कि चलेगा। तो चलिए चलते हैं शीट 2 पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं इस पर ड्रॉप डाउन बटन पे और यहाँ पे चलते हैं फ़िल्टर बाय कलर। अब देखिए यहाँ पे 3 कलर दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 3 कलर में कौन सा है, ग्रीन है, येलो है और यहाँ पे रेड है। मैं चाहता हूँ जो रेड कलर वाला है वो केवल यहाँ पे मुझे दिखाई दे नाम, जो नाम रेड कलर में लिखा गया है, यानी कि रेड सेल में लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे और कोई भी दिखाई ना दे। तो सिंपल है, रेड कलर पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए सिर्फ रेड कलर में जो नाम यहाँ पे लिखे गए हैं रेड कलर के सेल में, वो केवल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये सेल देखिए, ये सेल तो रेड है लेकिन नाम जो है वो वाइट कलर में लिखा गया है। तो यहाँ पे रेड कलर में जितने भी यहाँ पे हैं वो यहाँ पे डिटेल निकल के आ गया। चलिए अब क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लियर पे क्लिक कर देते हैं। क्लियर हो गया, सभी के बारे में डिटेल फिर से आ गया, जैसे पहले था सीट वैसे ही फिर से हो गया। अब यहाँ पे डाटा फ़िल्टर करते हैं हम इसके हिसाब से, प्रोडक्ट वाले हेडिंग के हिसाब से। तो इसमें भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे जाएंगे फ़िल्टर बाय कलर। यहाँ पे मुझे देखना है जो ग्रीन कलर में यहाँ पे सेल है उनका डाटा केवल देखना है, जो ग्रीन कलर में यहाँ पे है प्रोडक्ट। तो क्लिक करते हैं। अब देखिए ग्रीन कलर में केवल एक ही था, यहाँ पे कीबोर्ड था, तो कीबोर्ड ही यहाँ पे निकल के आया, बाकी कुछ भी यहाँ पे नहीं आया। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लियर पे। क्लियर हो गया, पूरा साफ़ हो गया, फिर से डाटा उसी तरह से आ गया जैसे पहले था। चलिए अब जो है मुझे यहाँ पे कंपनियों के नाम के आधार पे डाटा को फ़िल्टर कराना है,
लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ आपको। अब देखिए कंपनी के नाम जो यहाँ पे लिखे गए हैं वो यहाँ पे कलर में लिखा हुआ है कंपनी के नाम में। देखिए जैसे कि HP ब्लैक कलर में है, डेल जो है वो नीले में है, और यहाँ पे आसूस जो है वो यहाँ पे ग्रीन में है, माइक्रोमैक्स यहाँ पे रेड कलर में है, इंटेक्स जो है वो भी यहाँ पे रेड कलर में है। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर दिया हुआ है, यहाँ पे सेल कलर नहीं है, यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर है। फ़ॉन्ट कलर मैंने अभी आपको समझाया था, फ़ॉन्ट कलर यहाँ से करते हैं। फ़ॉन्ट कलर का मतलब होता है यानी कि अक्षर जो है वो कलर में लिखा गया है, सेल में कलर नहीं किया हुआ है, अक्षर पे कलर किया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे उसी तरह से फ़िल्टर कराना है। कंपनी का जो ये नाम यहाँ पे हेडिंग जो दिया गया कंपनी, इस पे हेडिंग पे क्लिक करना और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे जाना है फ़िल्टर बाय कलर। यहाँ पे देखिए अपने आप ये ले लेता है यहाँ पे फ़िल्टर बाय फ़ॉन्ट कलर, यानी कि यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर दिया हुआ है, यहाँ पे सेल कलर नहीं है, यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर है। तो यहाँ पे कौन सा कलर वाला देखना है, मुझे उन कंपनियों के नाम देखना है जो ब्लू कलर में लिखा गया है। तो यहाँ पे ब्लू कलर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ब्लू कलर में यहाँ पे 3 कंपनियों के नाम है, एक डेल है, दूसरा एप्पल है, तीसरा यहाँ पे जेब्रोनिक्स है। तो ये तीनों के बारे में यहाँ पे डिटेल निकल के आ गया। तो इस तरह से आप जो एक्सेल में डाटा को फिल्टर करा सकते हैं। चलिए अब कर देते हैं यहाँ पे क्लियर। क्लियर करने के लिए डाटा टैब पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे क्लियर है, क्लियर पे क्लिक करेंगे, पूरा क्लियर हो गया, सभी के बारे में डिटेल फिर से आ गया जैसे पहले था सीट। अब चलते हैं सीट 3 पे। अब यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं सीट 3 पे। अब मान लीजिए ये डाटा है, यहाँ पे भी कलर के हिसाब से डाटा को पहले फ़िल्टर करते हैं। कलर के हिसाब से इसलिए फ़िल्टर करेंगे क्योंकि यहाँ पे कलर बहुत ज़्यादा दिया गया है इस डाटा में। देखिए डाटा भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और कलर भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए किसी भी एक हेडिंग पर क्लिक कर लीजिए, या फिर पूरा हेडिंग सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद फ़िल्टर पे क्लिक कीजिए। फ़िल्टर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे मुझे फ़िल्टर करना है देखिए डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो इस पर क्लिक करते हैं। लेकिन क्लिक करने से पहले इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कलर किया हुआ है वो यहाँ पे सेल कलर है, यानी कि यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर नहीं है। तो अपने आप आपको यहाँ पे दिखा देगा कि फ़ॉन्ट कलर है या सेल कलर है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पे, और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं फ़िल्टर बाय कलर। तो देखिए अपने आप ये यहाँ पे ले लिया फ़िल्टर बाय सेल कलर, यानी कि कौन सी सेल कलर के हिसाब से आप डाटा को फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे कलर दिया हुआ है। तो जो भी कलर के हिसाब से आप डाटा को फ़िल्टर करना चाहते हैं वो कलर यहाँ पे चुन सकते हैं। तो यहाँ पे चुन लेते हैं, हम चुन लेते हैं रेड कलर, यानी कि जो रेड कलर में है वो डाटा केवल हमें दिखाई दे। तो क्लिक करते हैं। अब देखिए रेड कलर वाले यहाँ पे निकल के आ गए। रेड कलर में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे गारमेंट है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, और फिर यहाँ पे गवर्नमेंट है। उसके बाद यहाँ पे हम जो है इसे क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के लिए अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मान लीजिए आपने डाटा को फ़िल्टर किया है इस वाले हेडिंग के आधार पे डिपार्टमेंट के हिसाब से, और आप क्लियर करने के लिए सोच रहे हैं कि मैं क्लियर यहाँ पे क्लिक करके शुरू में क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, या फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर से सभी के बारे में डिटेल यहाँ पे ले आता हूँ, शो करा लेता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहीं पे आना है, जिस हेडिंग के आधार पे आपने डाटा को फ़िल्टर कराया था उसी हेडिंग पे यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे चेक लगा देंगे, और उसके बाद ओके करेंगे। तो देखिए सभी के बारे में फिर से यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगा, यानी कि जैसे पहले था आपका सीट वैसे ही यहाँ पे फिर से आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे डाटा को फ़िल्टर कराते हैं एड्रेस के हिसाब से। तो एड्रेस के हिसाब से फ़िल्टर कराने के लिए एड्रेस वाले हेडिंग पे क्लिक कर लेंगे पहले, और उसके बाद यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाते हैं फ़िल्टर बाय कलर। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कलर यहाँ पे दिया गया है एड्रेस में। अब एड्रेस में देखिए यहाँ पे दिया है फ़िल्टर बाय सेल कलर, सेल कलर है एड्रेस में, और यहाँ पे येलो है, रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है, ब्लू है, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नो कलर, और यहाँ पे आ रहा है मोर कलर, यानी कि मोर सेल कलर, यानी कि इसमें कलर और भी ज़्यादा दिया गया है। चलिए एक बार बाहर क्लिक कर लेते हैं माउस, और देखते हैं इसमें कलर कितना है। तो देखिए कलर इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस में येलो है, और पता नहीं कितने सारे यहाँ पे कलर दिए गए हैं। तो अब जो यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, तो बहुत सारे कलर हो तो उसको आप डाटा को फ़िल्टर कैसे कराएंगे। तो चलिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद जाते हैं यहाँ पे फ़िल्टर बाय कलर, और यहाँ पे देखिए ज़्यादा कलर अगर वहाँ पे है, जिस वाले हेडिंग में आपने क्लिक किया उस हेडिंग के अंदर डाटा पे ज़्यादा कलर है, सेल कलर या फ़ॉन्ट कलर, तो अपने आप आपके पास ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे मोर सेल कलर, या यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर के नाम से आ जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है, और जो भी कलर आप लेना चाहते हैं यहाँ पे, जिस कलर के आधार पे डाटा को फ़िल्टर कराना चाहते हैं वो कलर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाटा को फ़िल्टर कराना चाहता हूँ सिर्फ ब्लैक कलर के आधार पे, तो मैं जो यहाँ पे ब्लैक कलर पे क्लिक करूँगा,
तो जैसे ही ब्लैक कलर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिखा देगा सेलेक्टेड कलर ब्लैक है, यानी कि जो कलर आपने सेलेक्ट किया वो यहाँ पे दिखा दिया आपको ब्लैक है। चलिए अब करना है आपको यहाँ पे ओके। तो ओके करने के बाद देखिए डिटेल निकल के आ गया। ब्लैक कलर में कौन है, यहाँ पे रोहित है। कहाँ से है, एमपी से है, और इसका डिपार्टमेंट फर्नीचर है, और सैलरी पैकेज कितना है, 53,000। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं फिल्टर आइकन पे, और यहाँ पे चेक लगा देते हैं सेलेक्ट ऑल पे, और उसके बाद ओके करते हैं। अब यहाँ पे सभी के बारे में डिटेल फिर से यहाँ पे निकल के आ गया। अब यहाँ पे डाटा को हम फिल्टर करना सीखते हैं टेक्स्ट के आधार पे, यानी कि फिल्टर बाय टेक्स्ट। टेक्स्ट के आधार पे डाटा को आप कैसे एक्सेल में फ़िल्टर करा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम फ़िल्टर कराना चाहते हैं नेम के हिसाब से, लोगों के नाम के आधार पे यहाँ पे फ़िल्टर कराना चाहते हैं। चलिए अब यहाँ पे डाटा को फ़िल्टर करते हैं नेम के आधार पे। तो उसके लिए यहाँ पे नेम वाले हेडिंग पे क्लिक करेंगे इस पर, और उसके बाद ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर्स। अब टेक्स्ट फिल्टर्स में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही जाएंगे यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे हम आज सीखेंगे बिगन के बारे में, और यहाँ पे एंड विथ, यानी कि शुरू किससे हो रहा है और ख़त्म किससे हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं बिगन विथ। अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कस्टम ऑटो फिल्टर। अब यहाँ पे ये बॉक्स जो यहाँ पे खुला हुआ है, जिसके सामने ये लिखा हुआ है बिगन विथ। अब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बिगन्स विथ, यहाँ पे ये दिया हुआ है एक बॉक्स यहाँ पे खाली इसके सामने। इस बॉक्स के अंदर आपको वो नाम का पहला वो अक्षर डालना है जिसके बारे में आप डिटेल देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने डाला यहाँ पे आर। अब आर से यहाँ पे देखते हैं किसका नाम है और किसके बारे में डिटेल निकल के आता है। आर डाल दिया हमने, और कीजिए यहाँ पे ओके। तो देखिए आर नाम से जितने भी लोग थे यहाँ पे इस सीट में, उन सभी के बारे में डिटेल यहाँ पे निकल के आ गया। आर से क्या था, राकेश था, राजन, रोहित, रतन, राहुल, राजू, इनके बारे में डिटेल निकल के यहाँ पे आ गया। फिर से इस पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पे, और फिर से चलते हैं यहाँ पे फिल्टर बाय टेक्स्ट, यानी कि इस पर क्लिक कर लेते हैं फिर से इस पर। जैसे ही इस पर आप फिर से क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से जो है यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एस, और मैं देखना चाहता हूँ कि इस डाटा रिकॉर्ड में एस नाम से कौन है, और उसके बारे में मैं डिटेल देखना चाहता हूँ। तो एस टाइप करने के बाद यहाँ पे करेंगे ओके। तो देखिए एस से कितने लोग हैं यहाँ पे, उनके बारे में डिटेल यहाँ पे निकल के आ गया। तो इस तरह से आप नेम का पहला अक्षर जो होता है वो टाइप करके और उनके बारे में डिटेल यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए अब जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पे, और अब चलते हैं फिर से यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर्स, और अब यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड विथ। एंड विथ का क्या मतलब है, ये भी उसी तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ पे नाम का लास्ट अक्षर जो है वो यहाँ पे टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वाई, कि नाम का शुरू का अक्षर मुझे पता नहीं है लेकिन लास्ट का मुझे पता है वाई। तो वाई जो है किसके नाम में लास्ट में वाई आ रहा है, उसके बारे में डिटेल यहाँ पे निकल के आएगा। अब करते हैं यहाँ पे ओके। तो देखिए लास्ट में वाई किस में आ रहा है, सन्नी में। सन्नी में देखिए यहाँ पे लास्ट में इसमें वाई आ रहा है, तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पे निकल के आ गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, और एक बार फिर से जाते हैं यहाँ पे, और फिर से करते हैं एंड विथ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम का लास्ट अक्षर जो होता है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया एल, और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो एल देखिए किसके नाम में आ रहा है लास्ट में, राहुल में जो है ये एल जो है वो लास्ट में यहाँ पे आ रहा है। तो राहुल के बारे में डिटेल यहाँ पे निकल के आ गया। उसके बाद यहाँ पे करते हैं क्लियर। तो इस तरह से आप जो है टेक्स्ट के हिसाब से डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा ये तो था यहाँ पे टेक्स्ट, ये तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट वाले कॉलम में फ़िल्टर किया। अब मान लीजिए आपने कहा कि आपको जो है डाटा यहाँ पे सैलरी पैकेज के हिसाब से फाइंड करना है, निकालना है, फ़िल्टर करना है। तो आप क्या करेंगे, सैलरी पैकेज जो ये हेडिंग है इस पर आप क्लिक करेंगे पहले, और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे आप नंबर्स फिल्टर्स, और इस पर आप क्लिक करेंगे इक्वल। इक्वल में क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है कि यहाँ पे आप किसके बारे में डिटेल देख रहे हैं, यानी कि कितना नंबर यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि 35,000 सैलरी किसका है, उसके बारे में डिटेल निकल के आए। मैंने टाइप किया यहाँ पे 35,000 और ओके कर देता हूँ। देखिए 35,000 सैलरी किसका था, उसके बारे में डिटेल निकल के आ गया। यहाँ पे अमित नाम से है कोई, उसका है। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद फिर से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपको देखना है ग्रेटर देन यानी कि ज़्यादा। इस पर आपने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया ग्रेटर देन का। यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ ग्रेटर देन, इसी बॉक्स के सामने यहाँ पे आपको टाइप करना है। मान लीजिए आपने टाइप किया कि मुझे देखना है 20,000 से ऊपर किस किस की सैलरी है, तो आपने टाइप किया यहाँ पे 20,000, और उसके बाद ओके कीजिए।
देखिए 20,000 से ऊपर जितने भी लोगों के सैलरी थे उन सभी के बारे में डिटेल निकल के आ गया। शुरुआती में कितना है, 24,000 है, उसके बाद 23,000 है, इस तरह से डिटेल यहाँ पे निकल के आ गया। चलिए फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं फिल्टर पे, और उसके बाद फिर से जाते हैं यहाँ पे नंबर्स फिल्टर्स। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लेस देन यानी कि कम। इसमें आप यहाँ पे टाइप करेंगे आप कितना कम देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे 21,000 से कम सैलरी किसकी है, मैंने दे दिया 21,000 से यहाँ पे कम सैलरी किस किस की है। उसके बाद करते हैं यहाँ पे ओके। तो देखिए 21,000 से सैलरी कम किस किस की है, 3 लोगों की है। एक का है 16,000, दूसरे का है 20,000 और तीसरे का है 19,000। तो 3 लोगों का सैलरी जो वो 21,000 से कम है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आप नंबर्स को भी फिल्टर कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा सीखने के लिए आपको मैं यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ। इस वीडियो से पहले मैंने जो है आपको एक्सेल सिखाया था, एक्सेल के मेन्यू के बारे में। तब मैंने आपको सिखाया था एक्सेल में होम में क्लिक कीजिए, होम टैब में, और यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो है ये बहुत सारे ऑप्शन है जिनमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, यानी कि यहाँ पे इस टाइप का जो है दिया गया है। तो ये मैंने समझाया था आपको और सिखाया था। तो इस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, इसका लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, सीख लीजिए। तो आप जो है ज़्यादा अच्छे से इन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं।